मुझे इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होगा और इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो 3 बार ब्लिंक करेंगे। जब वो 3 बार ब्लिंक करेंगे सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट द कार इज अबाउट टू स्टार्ट, कि गाड़ी अब आपकी स्टार्ट हो रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं किया की सोनेट। किया सोनेट का जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है इसका HTX वेरिएंट। इसका वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिलेगा कि कम से कम 3 महीने का तो होता ही होता है। जो भी और वेरिएंट्स है उसके मुकाबले इसका वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो ब्लैक कलर में ये बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लुक देती है आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। So the thing is that black it looks really stylish, but then the thing is it's a very high maintenance color। आपको मेंटेन करके रखने में इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं बात करूं आगे से इसमें क्या चेंजेस है। ये एक फेसलिफ्ट है जो कि इसका लॉन्च हुआ था लगभग 1 साल पहले, जिसमें इन्होंने किया का जो लोगो है इसको चेंज करा है। और इसके अलावा फीचर्स के नाम की अगर मैं बात करूं तो जो पहले आपकी HTX आती थी उसमें एलॉय व्हील्स नहीं आते थे और इसमें इन्होंने एलॉय व्हील्स दिए हैं। फ्रंट स्टाइलिंग की बात करते हैं, जो इसका बोनट है इट लुक्स वेरी नाइस। स्पेशली ये जो कर्व्स हैं ये बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है। लोगो जो है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर नीचे की अगर मैं बात करूँ तो टाइगर नोज आपको ग्रिल देखने को मिलती है और यहाँ पर जो क्रोम का इन्होंने यूज़ करा है दिस लुक्स रियली अप मार्केट। पियानो ब्लैक की फिनिश दे रखी है जो कि बहुत अच्छी लगती है कि आगे आपको पियानो ब्लैक है एंड पीछे आपको इसका रेगुलर मैट ब्लैक देखने को मिलेगा फ्रॉम द इनसाइड। इसकी एक और चीज़ जो इसको बहुत ज़्यादा स्टनिंग बनाती है वो है इसका हेडलाइट्स का सेटअप। इसका हेडलाइट्स का सेटअप जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। 3 LED सेटअप आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी 3 चैम्बर्स एंड ये पूरा LED का सेटअप है मेरा। ऊपर मेरे को फ्लोटिंग DRLs देखने को मिलते हैं और यही DRLs जो है वो मेरे टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। दे गिव यू दैट समवॉट वैम्पायर टीथ काइंड ऑफ अ लुक और द वुल्फ लुक विच लुक्स रियली स्टनिंग स्पेशली एट नाइट। वाइट लाइट सेटअप है मेरा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी पावरफुल है। उसी के नीचे मेरे को HTX वेरिएंट में यहाँ पर फॉग लैम्प भी देखने को मिल जाता है, बट फॉग लैम्प इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग क्योंकि यहाँ पर आपको येलो लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। बट एनीवेज यू कैन लिव विद दैट। जो क्रोम की इन्होंने हाउसिंग दे रखी है अगेन दिस लुक्स वेरी नाइस एंड यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक का यूज़ देखने को मिल जाएगा। ग्रे कलर की हमारे को स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। ये स्किड प्लेट जो है स्पेशली ब्लैक के संग बहुत अच्छा कॉम्बो आपको देखने को मिलता है कि द कलर कॉम्बिनेशन लुक्स रियली फैंटास्टिक। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा ये मशीन कट एलॉय व्हील्स। दीज एलॉय व्हील्स दे लुक रियली नाइस। यहाँ पर आपको जो है एलॉय व्हील्स में किया का नए लोगो की जो बैजिंग है वो भी देखने को मिलती है। सिंस इट्स अ कॉम्पैक्ट SUV आपको यहाँ पर भी बॉडी क्लैडिंग पूरी कार में टिल दी वेरी बैक आपको देखने को मिलेगी। हमारे पास यहाँ पर बॉडी कलर्ड ORVMs हैं और इन्हीं ORVMs में हमारे फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। डोर हैंडल की अगर मैं बात करूँ इट लुक्स नाइस एंड इट ऑल्सो फील्स नाइस। पूरा क्रोम का ये है। ड्राइवर साइड जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया हुआ है। कुछ इस तरीके की आपको इसमें की देखने को मिलती है। अगर मैं की बात करूँ काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको 4 बटन्स मिलेंगे। सबसे पहला तो आपका लॉक का बटन हो गया। लॉक करते ही आपके जो ये ऑटो फोल्डिंग ORVMs है व्हेन आई लॉक इट तो फिर अपने आप अंदर जाएंगे। लेट मी अनलॉक इट। द मोमेंट आई अनलॉक इट सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल तो ये है ही है, बट उसके संग संग इसमें ऑटो फोल्ड का भी मेरे को फंक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है इसमें जो आप मिडिल बटन देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है होल्ड। एक यहाँ पर मैं रिमोट स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन इसमें दिया गया है जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में इफ़ इट इज़ इन न्यूट्रल एंड आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है I will hold this button and then the car will start. I have to hold it for at least 10 seconds. मुझे इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होगा और इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो 3 बार ब्लिंक करेंगे। जब वो 3 बार ब्लिंक करेंगे सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट द कार इज अबाउट टू स्टार्ट, कि गाड़ी अब आपकी स्टार्ट हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं तीसरी बार जैसी वो ब्लिंक हुई उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। यू कैन हियर द इंजन नॉइज एंड इसी तरीके से मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। आई कैन स्टॉप द कार। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई हमारे को इसकी की में भी एडिशनल फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और ऐसा स्टाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर हमारे को ग्रे कलर के साथ ये रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं बट दे लुक रियली नाइस।
हमारे को जो दो पिलर्स है दैट इज ए एंड सी पिलर, ये तो हमारे को बॉडी कलर्ड है। बीच वाला जो है हमारा वो ब्लैक में हमारे को दिया गया है जो कि मैट कलर में है। ऊपर हमारे को शार्क फिन एंटेना देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है। ये गाड़ी जो है वो लुक्स के मामले में बहुत अच्छी है, बट जो इसका स्पॉइलर है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन के संग दिया गया है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड और देते तो वो एक इसके स्पोर्टी लुक को एनहांस करता। ऊपर मेरा माउंट स्टॉप लैंप है। इस गाड़ी में मेरे को रियर डिफॉगर का फंक्शन भी देखने को मिलता है, यू कैन सी द लाइंस। तो ये रियर डिफॉगर भी है इसमें, लेकिन कोई भी रेयर वाइपर इन्होंने नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर मैं टेल लाइट्स की बात करूँ तो एलईडी टेल लाइट्स हैं इसमें, एंड ये पूरी जो है टेल लाइट की यूनिट एक कनेक्टेड लुक दिया है किया ने इसको, विच लुक्स रियली नाइस एंड अप मार्केट एज वेल। यहाँ पर ही रेयर पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है। सो पार्क असिस्ट हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर नीचे हम आए तो हमारे को किया की बैजिंग, सोनेट की बैजिंग, एंड देन वी हैव द रिफ्लेक्टर्स एट द बैक, कि पीछे हमारे को रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे को जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये सिर्फ दो ही देखने को मिलते हैं। तो अगर व्हेन यू आर टर्निंग योर कार, व्हेन यू आर रिवर्सिंग योर कार एंड यू आर टेकिंग अ टर्न, तो अगर साइड में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस साइड वाले ऑब्जेक्ट को ये वाला आपका पार्किंग सेंसर हो सकता है सेंस ना कर पाए। सो देयर यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू रिलाई ऑन योर ORVMs। उसके बाद यहाँ पर पीछे भी हमारे को ग्रे कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है। दिस ग्रे कलर स्किड प्लेट अलॉन्ग विद दिस ब्लैक इंसर्ट, एंड नीचे जो है हमारे को ये हनीकॉम स्टाइल में एक मेश भी दी गई है। तो ये पूरा जो है ये इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं पीछे से भी। सो नाउ वी आर सिटिंग इनसाइड द कार। अब हम किया सोनेट के इंटीरियर्स की बात करेंगे और इसके फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसके डोर हैंडल से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर इसका जो डोर हैंडल है इसके पास हमारे को ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा एक सिल्वर का जो इंसर्ट है वो दिया हुआ है, और ये हमारा लॉक एंड अनलॉक का बटन है। इसी के जस्ट नीचे हमारे को कंट्रोल्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के, ये और रिट्रैक्टेबल भी हैं। तो यहीं से मैं इनको रिट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, मैं इनको अनफोल्ड कर सकता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई हैव द बटन्स फॉर लॉक एंड अनलॉक, एंड देन दीज आर द कंट्रोल्स फॉर ऑल 4 पावर विंडोज। यहाँ पर मेरे को हेडलाइट एडजस्टर, एंड इसके यहाँ पे एक डमी बटन है, और इसके साइड में ये है हमारे को ट्रैक्शन का फंक्शन। ट्रैक्शन का जो बटन आपको दिया है इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसी के साइड में हमारे को जो इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। इसके बाद अगर स्टीयरिंग व्हील की मैं बात करूं तो इस गाड़ी दिस कार इज फीचर लोडेड। व्हाई डिड आई कॉल दिस द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार इज द रीजन कि इस गाड़ी में जो फीचर्स हैं वो और गाड़ियों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील में आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का पूरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ से मैं अपनी स्पीड को सेट कर सकता हूँ एंड क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो आप ये बटन देख रहे हैं, यहाँ से मैं जो MID है इसमें चेंजेस ला सकता हूँ, जो भी मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ तक कि इसमें टायर प्रेशर भी अगर मेरे को ना हो तो मैं टायर प्रेशर को भी देख सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी लिखा आ रहा है शिपिंग मोड। लेट मी चेंज इट। यहाँ पे टायर प्रेशर, जब मैं इसको ड्राइव करूँगा ड्राइव टू डिस्प्ले, तो एक्चुअल में आपको उसका प्रेशर देखने को मिल जाएगा। सो ये जो फीचर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद अगर मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ तो राइट हैंड साइड पे मेरे को इंफोटेनमेंट के और फ़ोन कंट्रोल्स के बटन देखने को मिलते हैं। यहाँ से मैं मोड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड आई कैन पिक एंड डिस्कनेक्ट अ कॉल फ्रॉम हियर। एंड किया का ये जो स्टीयरिंग है ये एक तो ये डी कट स्टीयरिंग है विच लुक्स रियली नाइस। यहाँ पर हमारे को ग्रे का जो इंसर्ट दिया है, ग्लॉसी ग्रे, जो कि ब्रश्ड एल्युमिनियम के जैसे हमारे को लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। एंड सोनेट की जो बैजिंग है इट लुक्स रियली नाइस। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, डी कट, एंड द फील एंड एवरीथिंग इज रियली नाइस। ये रिव्यू हम दे रहे हैं आपको डीजल वेरिएंट का, द सोनेट HTX डीजल वेरिएंट। नाउ इसकी जो एक्स शोरूम कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्स शोरूम कॉस्ट जो है इसकी वो आती है आपकी लगभग 10,80,000 to 90,000 के बीच की। तो 11 से कम इसकी आपकी एक्स शोरूम कॉस्ट है। एंड जब आप इसको ऑन रोड की मैं बात करूं तो ये लगभग आपकी 12.5 के आसपास आपकी ऑन रोड पड़ जाती है। इसमें मेरे पास एक और ऑप्शन है, इफ़ आई डोंट वांट टू गो फॉर डीजल आई कैन ऑप्ट द पेट्रोल वेरिएंट।
पेट्रोल जो है वो मेरा टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के संग आता है। ये भी हमारा डीजल इंजन जो है वो टर्बो है, नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं, टर्बो इंजन है। एंड जो पेट्रोल वेरिएंट आप लेंगे HTX का, उसमें भी आपको टर्बो IMT देखने को मिलता है। व्हाट एग्जैक्टली इज IMT? आपको गियर शिफ्ट तो बिल्कुल ये सेम टू सेम होगा, बट जो आपका एक जो क्लच पेडल होता है दैट वुड बी मिसिंग। आपको उसमें क्लच नहीं दिया जाएगा, ओनली 2 पेडल्स, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक आपका उसमें होगा। तो वहाँ पे एक उन्होंने एडिशनल सेंसर दे रखा है दैट कंट्रोल्स द क्लच ऑटोमेटिकली। उसके बाद अब थोड़ी सी और चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जो आप इस यूनिट को देख रहे हैं, ये तो हमारी हैजार्ड लाइट हो गई, बट दिस कंप्लीट यूनिट इज ऑफ द AC। इसमें आपको ऑटोमेटिक AC देखने को मिलता है एंड लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी पावरफुल AC। आई मीन इट कैन कूल द कैबिन इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स। एंड उसके अलावा जो इसके बटन्स हैं वो भी मेरे को काफ़ी यूनिक दिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फ़ैन स्पीड कंट्रोल करनी है, सो इफ़ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फ़ैन स्पीड मैं यहाँ से करूँगा, मुझे डिक्रीज करनी है मैं यहीं से करूँगा। ऑटो AC का फंक्शन है मेरे को यहाँ पर, मेरे को बस ऑटो प्रेस करना, जो भी आपने AC सेटिंग्स कर रखी हैं जो कार है वो उसको ऑटोमेटिकली वैसी ही मेंटेन करेगा। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आई कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम हियर। मैंने आपको बताया कि इसमें रेयर डिफॉगर भी है, तो ये आपका फ्रंट डिफॉगर और रेयर डिफॉगर भी है इसमें यहाँ पर। उसके अलावा जो AC वेंट्स हैं उनकी स्टाइलिंग भी बहुत यूनिक दे रखी है हमारे को। ये कहीं ना कहीं मुझे वॉल्वो की याद ज़रूर दिलाती है। एंड इधर भी अगर आप देखेंगे तो आपको वही स्टाइलिंग देखने को मिलती है। कलर स्कीम की मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पर हमारे को ब्लैक एंड बेज का कलर कॉम्बो देखने को मिलता है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली बेज, ये क्रीमिश कलर है आपका। एंड जो टच है ये भी मेरे को सॉफ्ट टच मटेरियल में यहाँ पर दिया गया। ऊपर मेरी हार्ड प्लास्टिक है, बट दिस प्लास्टिक फील्स रियली अप मार्केट एंड नाइस। यहाँ पर AC वेंट्स में जो इन्होंने ये हेक्सागोनल जो सिल्वर इंसर्ट्स दिए हैं, ये भी इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम लुक इंटीरियर में प्रोवाइड करते हैं। लुक्स की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में मुझे भले ही एक्सटीरियर हो गया इंटीरियर हो गया, लुक वाइज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा दैट समथिंग इज टैकी या फिर वो उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट अपने क्लास की ये सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग कॉम्पैक्ट SUV आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे को IRVM दे रखा है, यहाँ पर मेरे को मैनुअली इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन है। डे एंड नाइट IRVM है कि अगर नाइट टाइम पे मुझे इसको एडजस्ट करना है तो मैं उस चीज़ को कर सकता। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एनालॉग जो है वो साइड में है ये, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं हमारे को टैकोमीटर दिया गया, जो RPM मीटर है हमारा वो लेफ्ट में है, जो कि एनालॉग स्टाइल में है बट वो लगता डिजिटल ही है। एंड राइट हैंड साइड में हमारे को फ्यूल मीटर एंड टेम्परेचर मीटर दिया गया है, एंड ये भी एनालॉग है बट लगता डिजिटल है। लेकिन बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा मेरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें मेरी स्पीड आएगी और सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी लगती है हमारे को यहाँ। हालांकि इसको भी अगर ये चाहें तो ये पूरा डिजिटल भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज देयर आर सेवरल पीपल दोज हु से कि भाई आप इसको पूरा ही डिजिटल दे देते हैं क्योंकि अब तो बहुत सी कार्स में आ रहा है तो उसमें क्या जाता है। एनीवेज दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन। मुझे एनालॉग जो है वो आज भी अच्छे लगते हैं, एंड जो ओल्ड स्कूल ड्राइवर्स है द सेंस ऑफ सीइंग अ नीडल गो अप एंड डाउन दैट इज काइंड ऑफ थ्रिलिंग। बट एनीवेज अगेन आई एम सेइंग दैट्स अ पर्सनल चॉइस। 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो H लाइन है, जैसे HTK हो गया, HTK प्लस हो गया, HTX हो गया, तो जितने भी आपके H लाइन है उसमें आपको इस तरीके का इंफोटेनमेंट मिलेगा। एंड जो आपकी GTX वाली लाइन है, GTX हो गया, GTX प्लस हो गया, तो G लाइन में आपको ये ऐसा इंफोटेनमेंट मिलेगा जिसमें आपको पास बटन्स नहीं है, एंड इसका साइज जो है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा। इट वुड बी 10.2 और 10.25 इंचेस, एंड हियर इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, बट देन दिस इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट बिकॉज समटाइम्स व्हाइल ड्राइविंग आपको ऐसा होता है कि भाई टच स्क्रीन को रेगुलेट करना उतना कन्वीनियंट नहीं होता जितना कि एक बटन जिसको आप पता है कि आप कहाँ पर प्लेस्ड है, आई वांट टू स्विच ऑन द रेडियो, आप बटन को दबा सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये पूरी एक इंटीग्रेटेड यूनिट जो आती है वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट लगता है हमारे को यहाँ पर। जैसे कई ऐसी कार्स हैं जो कि पहले से जो कि लाइक टॉप ऑफ द लाइंस हमारी मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, उसमें इस तरीके का सेटअप हमारे को देखने को मिलता था कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो ड्राइवर साइड से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम तक एक्सटेंड हो रहा है। टच की बात कर ले तो अच्छा, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव टच है इसका, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे जाकर के कि इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी के संग संग एक चीज़
चीज़ और मैं हाईलाइट करूँगा कि ये जो मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ आता है, एंड दिस इज़ वायरलेस, नॉट द वायर्ड वन. Hats off to Kia for providing such so many features in this particular price bracket. और looks and styling भी बहुत अच्छा है. I think हमने गाड़ी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया. यहाँ पे थोड़ी यूटिलिटी स्पेस है. ये मेरा एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है. USB के हमारे को यहाँ पर 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं. इसी के अलावा ग्लव कंपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बिग साइज ग्लव कंपार्टमेंट भी इसमें देखने को मिलता है. लेदर का यूज़ यहाँ पर, हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. एंड ओवरऑल द कार इज़ रियली नाइस. इट कम्स इक्विप्ड विद द सनरूफ. सनरूफ को अगर आप देखें तो इसमें सनरूफ मूनरूफ भी आती है. एंड ये आपका 1 टच सनरूफ है, 1 टच अप एंड 1 टच डाउन. सो इन दिस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट यू आर गेटिंग अ कंप्लीट पैकेज. ये गाड़ी compete करती है आपके मारुति की ब्रेजा से, हुंडई की वेन्यू से, एंड इसी तरीके से टाटा की नेक्सॉन से. तो ये इनका पूरा सेगमेंट है जहाँ पे ये compete करती है. एंड फीचर वाइज इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है. इस वेरिएंट की एक और अच्छी बात है कि द कैबिन इट फील्स एयरी, क्योंकि इससे नीचे वाले वेरिएंट्स पे आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है. तो वहाँ पे डल लाइटनिंग की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि यू मे फील अ बिट क्लॉस्ट्रोफोबिक. इनफैक्ट वेन्यू में भी उतना मज़ा नहीं आता है कि जो उसके इंटीरियर चॉइसेस है वो बहुत लिमिटेड है कि सिर्फ ऑल ब्लैक आपको थीम मिलेगी. यहाँ पर डुअल टोन इंटीरियर्स मिल रहे हैं एंड दे लुक रियली नाइस. इसके अलावा हमारे को ड्राइवर हैंडरेस्ट भी देखने को मिलता है. इसमें किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस अच्छी है. काफ़ी लार्ज साइज बॉक्स है. हमारे 2 कप होल्डर्स हो गए हैं यहाँ पर. एंड यहाँ पर देखिए सिल्वर का यूज़ इन्होंने बहुत अच्छे से करा है. यहाँ पर एक पैटर्न जो हेक्सागोनल पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अच्छे की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर AC वेंट्स और यहाँ पर नीचे आपको USB का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है. ओवरऑल गाड़ी का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है. जो सीट्स हैं इनकी कुशनिंग बहुत अच्छा है. यू कैन सी द फैब्रिक, दैट द फैब्रिक ऑल्सो फील्स रियली नाइस. कि इन्होंने जो ये टेक्सचर्ड फैब्रिक डाला है जिस पे आप ये लाइंस देख पा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है. हालांकि एनीवेज इफ यू आर बाइंग अ कार, आप कहीं ना कहीं उसमें सीट कवर्स तो लगवाएंगे ही लगवाएंगे, बट इवन इफ यू आर गोइंग विद दीज सीट्स दे आर रियली नाइस. इसमें आपको रेयर विंडो ब्लाइंड्स भी देखने को मिलती है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि यू जस्ट हैव टू पुल इट अप एंड ये आपका नीचे ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाएंगी एंड फिर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं. तो दोनों ही विंडो में, रेयर विंडोज़ में आपको ये ब्लाइंड्स का फीचर आपको दिया गया है. एंड ये जो है ये पहले वाली HTX वेरिएंट में नहीं आता था. ये नए वाले वेरिएंट में 2 चीज़ें ऐड करी गई, एलॉय व्हील्स एंड दीज ब्लाइंड्स. यहाँ पर हमारे को इस तरीके से येलो लाइट के सेटअप मिल जाते हैं. ये सिर्फ फ्रंट में ही नहीं है, हमारे को रेयर में भी आपको एक कैबिन लैम्प दिया गया है. ये तो आपका हो गया सेटअप इसके सनरूफ का. और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ग्लास होल्डर भी दिया गया है. इंफोटेनमेंट सिस्टम की एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि इसका जो म्यूज़िक है, जो स्पीकर्स हैं वो आर्कमी के दिए हुए हैं. तो द साउंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. इसका जो स्पीकर्स का सेटअप है, इसमें आपके 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स आते हैं. ट्विटर की हाउसिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दी गई है, सिमिलरली ऑन दैट साइड. एंड यहाँ पर ये चारों जो डोर्स हैं उसमें आपको स्पीकर की हाउसिंग देखने को मिल जाती है. स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बूट स्पेस कॉम्पैक्ट SUV सब 4 मीटर में सबसे ज़्यादा आपको सोनेट में ही देखने को मिलेगा. सबसे पहले तो आपको एक बहुत ज़्यादा वाइड पार्सल ट्रे देखने को मिलती है. पार्सल ट्रे को मैं हटा भी सकता हूँ. और उसके बाद ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, दिस इज़ 393 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विच इज़ मैसिव. स्पेयर टायर की अगर मैं बात करूं तो प्रोफाइल एक डाउन है. ये R15 का आपको मिलेगा 195/65. जबकि एलॉयज की अगर मैं बात करूं तो एलॉयज इसमें R16 मिलते हैं. रेयर सीट्स का मैं कंफर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, दैट इट्स रियली कंफर्टेबल. नी रूम इट्स मोर देन सफिशिएंट. उसके बाद अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, अंडर थाई सपोर्ट भी सफिशिएंट है. I mean, और कुछ ऐसी कार्स होती है जिसमें इससे भी कम होता है. इसमें मैं बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सफिशिएंट बोल रहा हूँ कि सफिशिएंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हेडरूम की मैं बात करूँ तो हेडरूम भी मेरे को अच्छा खासा इसमें मिल जाता है. सफिशिएंट हेडरूम है, मोर देन सफिशिएंट हेडरूम है. सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है. सीट्स का रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है, मिडिल पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर जो है हमारे को आर्मरेस्ट दिया गया है. एंड दिस आर्मरेस्ट इज इट ऑल्सो कम्स विद 2 कप होल्डर्स. तो इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं. सो ओवरऑल सीटिंग एंड लॉन्ग जर्नीज के लिए भी ये गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. कंफर्टेबल गाड़ी है आपकी.
सो नाउ द फाइनल वर्डिक्ट, वेदर यू शुड बाय दिस कार और नॉट। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपना बजट देखना है। अगर आप कहीं ना कहीं एक एक्स शोरूम कॉस्ट जो है, जो कि आपकी 10,70,000 10,80,000 के अराउंड की अगर आप ले रहे हैं, तो अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप चाहें तो सोनेट के लोअर वेरिएंट्स को भी देख लें, कि जैसे कि HTK प्लस है, उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट आती है आपको 10,09,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है, यहाँ पर आपको लगभग 80,000 एक्स्ट्रा पे करना है, लेकिन उस 80,000 की आपको जो वैल्यू फॉर मनी है वो बहुत अच्छे से मिल रही है। अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं आपको, इसमें पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है आपको, ऐसी कई फीचर्स है, सनरूफ मिल रही है इसमें आपको, प्रोजेक्टर LED सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो कि उन गाड़ियों में मिसिंग है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच ऑफ मनी, you should definitely look into this car, because this car will provide you so many features which will be missing in other cars. Okay, thank you for watching this video. If you have liked this video, if you found it informative, at the same time, please do like and subscribe our channel.